जनता बोले राज खुले में स्वागत है। और यहाँ में पूरा में रहे प्रताक्षी ओलंपिक प्लेयर योगेश्वर दत्त, जक्षी गांव के सोमवीर शर्मा और मैं सबसे पहले हमारे छप्पक साहब गांव में पहुंचने पर हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। यहाँ गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी गांव से हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी जो आए हैं, सब गांव का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। और पहलवान जी को आश्वासन दिलाते हैं, आपकी बार आप मैदान में आओ, थोड़ी बहुत जी को अगर टिकट मिलती है तो हम इनको जो है ना तय दिल से यहाँ पूरा गांव साथ देकर जिताएंगे। उसके बाद हम मंत्री के लिए भी हम अपील करेंगे सरकार से, और जब मंत्री बनेंगे तो हमारे गांव के हमारा हल्के का विकास भी कराएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ है मैं पहलवान जी का यहाँ गाँव में पहुँचने पर फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा मुरदाना मंडल से बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओमवीर वत्स जी, वो भी पहलवान जी के स्वागत में दो शब्द कहेंगे। भारत माता की। गांव में पहुंचे, इन गांव में पहुंचने पर इनके साथ आए और भी जो हमारे मेहमान हैं, सरपंच साहब, और जो कमियां हैं जो रही है पीछे उस टाइम में, उनको मैं पहलवान जी से अनुरोध करूंगा और भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा कि एक एक समस्या का निवारण हो और जल्द से जल्द निवारण हो। और जय भारत, धन्यवाद। पहलवान जी के साथ की टीम में करतार जी, रमेश जी, डॉक्टर नरेश जी, संदीप जी, मंडल अध्यक्ष ओमवीर वत्स जी व समस्त ग्रामवासी युवा साथियों, सबको मेरा प्रणाम। काफ़ी बातें दो प्रधान जी ने बता दी, दोनों आज़ाद ने बता दी, भाई सुरेंद्र ने बता दी, ओमवीर ने बता दी। अब तक अंदर आप तक एक रिक्वेस्ट करना आए हैं जी, क्योंकि उपचुनाव आए हैं। जो हमारे विधायक थे कृष्ण हुड्डा जी, वो उनका देहांत हो गया, सुधार चुके हैं और इलेक्शन जरूर होने हैं। और ऊपर सरकार भाजपा की है, भाजपा पार्टी की है। सरकार के साथ चल के जो काम हो जाएंगे वो विपक्ष में लगे नहीं होते। पिछले 5 साल में आपने देखा भी होगा, क्योंकि जो भी आप लोग का हाथ जोड़ निवेदन करना है हम तय कि अपने हल्के के विकास के लिए इस बार कमल खिला लो। सरकार के साथ चल कर जो विकास हो जाएगा विपक्ष में कभी नहीं हो सकता। काम हुए हैं पर जिस हिसाब के होने चाहिए वो विरोध हल्के के नहीं हुए। पिछले 9-10 महीने तक मैं हर जगह, हर तकरीबन गांव में रोड़ा पर घूमे हूँ। पहले तो नहीं घूमे क्योंकि हमने पहलवानी कराया थी, हम खाड़े में आए थे। पर ये पिछले 9 महीने में देखी है, किसी भी रोड बजा लो, किसी गांव में जा लो, रोड की समस्या, बिजली पानी की समस्या, आवाज़ उठाने या कोई होना चाहिए। काम पहले भी उसका 5 साल में जी कम बोल कर तेज आवाज़ उठा कर ले, क्योंकि हम जिसने भी अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा है जी, वो हमारी आवाज़ उठागा जब कुछ होगा। और उनको क्या रहा बिना रोए रब माँ भी दूध न देती। जैत यो है कि हमने अपनी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है और सरकार के साथ चलने में फायदा है। अपना फायदा देखना चाहिए। काम नहीं हुए ताकि 4 साल बाद फिर इलेक्शन होने हैं, फिर बदल कर देख लेंगे जी। ये सरपंच इनकी मुख्यमंत्री की लड़ाई तो है ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो भाजपा पार्टी का लड़ाई है। मुख्यमंत्री तो मनोहर खट्टर जी हो गए पूरे 2024 तक, वो पूरे 5 साल काट देंगे अपने। और दूसरी वो सरकार और या पार्टी आओगी या इलेक्शन लड़ेगी, वह 2024 में के वादे करेगी। पीछे धनखड़ साहब भी आए थे, उन्होंने यह बात कही है कि हमारी सरकार हमारे काम कंटिन्यू चलेंगे। कोई और तो अपना वादा करेगा 2024 का करेगा, 4 साल तक वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आप सब तक निवेदन है कि सरकार के साथ रहेगा, अपना विकास करा ले। और हमारा हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। हमने तो 9-10 महीना में एक तक कॉलेज, मुख्यमंत्री कॉलेज की मांग करी थी हमने कि हल्के में एक भी कॉलेज नहीं है जी। मुख्यमंत्री ने हम तक 2 कॉलेज दे दिए, एक बड़ौदे में, एक मेरे गाँव बैठवाड़ में। और अभी हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। उनकी ये और है कि भाई और भी 2-3 कॉलेज हो, क्योंकि गाँव आना तो मुझे बड़ौदा हल्का है, यो इस तरीके का है कि इकट्ठा नहीं है। मेरा गाँव उस साइड में पड़ा है, बीच में गाँव आना हो गया, इधर ये हो गए। 2-3 कॉलेज की घोषणा और भी होनी है। एक जनता पटाना है संस्था, उसकी भी कुछ अच्छी खबर आओगी जल्दी है। काफ़ी कुछ विकास होगा जी। पर यहाँ की आवाज़ उठानिया भारतीय जनता पार्टी का होगा तो बढ़िया है। विपक्ष और पार्टी का होगा तो देख का बात करने की मारी चलती नहीं। पहले देख लिया अपना 6 साल देख लिया, 5 साल हुआ थी भी 6 महीने तो सरकारी आती है।
इसलिए आपका निवेदन हाथ जोड़ गए। कुछ कमियां अभी भी रह रही हैं, मना पता है क्योंकि हर गाँव में जहाँ है रोड की है, आपकी रोड की भी आवा हमारे तरफ बात कि बात उसके लिए माफिया मांग सके बाबू वो चीज़ नहीं हुई है, पर कोशिश रहेगी कि आपके लिए 10 दिन 15 दिन में हम दवारी गाँव में आए तो उस रोड का काम चालू है। वो काम वो रोड इतनी बना नहीं है, उसके लिए हम आपसे समय बिताएंगे और मैं जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। उस तरह खेल लगी प्रधान जी बता रहे थे कि मैट नहीं है कबड्डी पर खेला बच्चे कबड्डी का मैट नहीं है, यो हम जल्दी है मैट जल्दी करवा लेंगे। हम खेल मंत्री राज्य लेकर भी ये भी करवा लेंगे जी, आज पचवा दें प्रधान जी। पर वो जो मैच बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, कोशिश है कि उनके मैच जल्दी आ जाए यहाँ पर, क्योंकि मैं खिलाड़ी उन्हें पता है कितनी मुसीबत है, बच्चा कर रहे हैं कितनी मुश्किल बने हैं। सब गरीब परिवार है कि आप किसी भी खिलाड़ी का देख ले इतिहास आ गए, और गरीब परिवार का बच्चा बढ़िया खिलाड़ी बना है, क्योंकि वो एक मुसीबत मारे तले कड़ा है, संकट का आगे निकला है। आप लोगों की कोशिश जो भी कबड्डी भाई हैं युवा साथियों तो ये है कि जल्दी मैच का करवाओगे कि यहाँ पर जल्दी मैच आवे जिस तरह बच्चा कोई सुविधा ना हुआ है। वही वायम सारा की मैंने देख ली, और तब उन्हें एक और दिया था वाले की, और कल वो इस बार सरकार के साथल का देख लो, अगर नहीं काम अगली बाजी फिर बदल दियो, क्योंकि जो भी आओ आप लोगों के लिए आवा है, आपका काम नहीं करता तो बदल दो, इसे एक चीज बांध नहीं रखी कोई भी चीज की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। छत्रपति साहब अब की बार क्या रह सकता है भारतीय जनता पार्टी का? अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, ऊपर भी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए हैं इन 8-7 महीनों में, तो लोगों की राय है कि सरकार के साथ चलेंगे और गांव के विकास कार्य जो रुके हुए हैं उनको भी करवाएंगे। और भाई साहब जिसको भी कमल का टिकट मिलेगा विरोधाल के से उसको भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। पहलवान जी के बारे में हमारी थोड़ी पीछे कमियां रह गई थी, पहलवान जी से भी हमारे से वर्करों से भी, लेकिन उन कमियों को भूल करके उनको दूर करके अब की बार जो भारी बहुमत से जिता करके इनको विधानसभा में भेजेंगे। बिल्कुल लोगों का मन बना लिया, राय बना लिया कि बीजेपी को जिताना अब की बार। आप सरकार के साथ में जाना चाहो? कौन सी पंचायत से हो आप? छत्रपति मैं जाक्षी शूरा से हूँ। शूरा पंचायत। कितनी पंचायत है? जाक्षी में 2 पंचायत हैं, गांव एक है। ये ज़्यादातर मतलब आपका किस पार्टी के साथ फाइट मानते हैं? हम तो किसी के साथ फाइट नहीं मान रहे, गांव का लगभग एक तरफा माहौल है बीजेपी के साथ ही। जैसे लीडर इलेक्शन की डेट नहीं आई है, हट रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव में आपके क्या माहौल है कि भीड़ तो सभी के साथ होती है? भीड़ तो सभी के साथ होती है, आदमी तो वही है, शर्मा शर्मी में कोई मेरी शर्म में कोई आपकी शर्म में कोई गाँव में किस पार्टी को ज़्यादा वजूद? वोट सबसे ज़्यादा बीजेपी के हैं, इकट्ठे तो चाहे मायावती का। आप सरकार के साथ जाना चाहो? सरकार के साथ आ कुमार सैनी आया था, जाक्षी वालों ने यहाँ पे विरोध किया था। विरोध नहीं करा जी राजकुमार सैनी का। राजकुमार सैनी समाज को तोड़ने की बात करता है, जहाँ भी जाता है वहीं 25% पहले 15% को गाड़ी देता है, 15% है जो तुम्हारे को मंदिरों में जान दिया, 15% है तुम्हारी ब्याह शादियों में फेरे नहीं करे, फिर 25% को अनाप शनाप बोलता है। नहीं, कुछ ऐसे सुनने में आई थी आप आज से पहले हमारे गांव में कभी नहीं आए, अब आए हैं। ये तो हर नेता का अधिकार है हर गांव में जाने का, आने का अधिकार है। दूसरी पार्टियों में भी सैनी हैं, उनका हम फूल माला भी गाता है, उन्हें हम खाना भी खिलावा है, चाय भी पिलावा है, लेकिन यो इसका बोल चाल इसकी जो व्यवहार इसका ठीक नहीं है। यहाँ जहाँ भी जाता तोड़ फोड़ मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जिससे समाज भड़कता है। वो सरपंच और वो गाँव को मंजूर नहीं थी। वो सरपंच आप भी थे? हम दोनों सरपंच थे साथ में, गाँव के दोनों जी। हाँ, दोनों ने अपील करी थी, हमने उसका विरोध नहीं करा, अपील करी थी कोई हमारे गांव में आपकी उससे झगड़ा हो जाए, गांव में तनाव हो जाए, गांव का नाश हो जाए, आपने क्या में लगा भाई? आप इस वजह से वो कौन को कहा था आप ये दौरा अवॉइड कर दो। उससे पहली बार आए ना जब वो पुलिस केस हो गया था यहाँ पे, तो पुलिस केस हो गया। पुलिस केस को अवॉइड करने के लिए प्रधान जी ने उनसे रिक्वेस्ट कर दी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कह दिया कि हम आपका प्रोग्राम करवाते नहीं, हम अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहते आपकी वजह से। तो उन ऐसी समाज के लोगों ने सपाट का ताला लगा और उन्होंने कह दिया कि हम आपको सपाट में बढ़ नहीं देते जी। लेकिन हमने सुनने में आया कि सरपंचों ने ऐतराज किया था, ना कि ऐसी समाज में। वो आप वहाँ जाकर रिपोर्ट करो ना।
ऐसी समाज में जाकर नहीं, जाओ आप चौपाड़ वहाँ जाकर कर रहे हो, लेकिन उसमें मिस गाइड करा गया था ऐसा आपको आने बगैर बुलाए मैं सर मानता विरोध हूँ। करते तो वो इस गांव में आते ही नहीं। जिन्होंने नहीं। बुलाया किसी ने तो उसको बुलाया चिट्ठी कोई होगा। नहीं देगा जानदारी उसने, उसको कोई भी इनवाइट नहीं करा। एक आदमी बता दो गाँव में तो उसने इनवाइट करा हो। अगर एक ओपनली कोई बोला हमने इनवाइट करा तो सब मान भी रहे हो, किसी ने हमने पूछा चलो था दबे हुए पे हमने वहाँ जाते ही पूछा था हरिजन भाई जैसे आपसे दबते हो, आमने सामने ना बोल रहे हो, नीचे नीचे हुए ऐसा है यहाँ जी। सुनो एक मिनट, यहाँ ना तो कोई हम नहीं मानते हैं रीजन है ना ही मानते हैं भाई ऐसी ये है तो बात BC हुई है। है। कोई भी मंदिर का उद्घाटन है, कोई भी हवन है, कोई भी बात है, ये प्रधान जी पहले इनकी आहुति डाली जाकर बाद में नहीं दूसरी नहीं, आहुति ये डाली अपने जाएगी। प्रधान जी है ना, हर बार हरिजन ठीक है चौपाड़ सर। जिस तरीके से आप जाक्षी गांव में आए हैं, दोनों का पंचायतों के सरपंच आपके साथ थे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार सबने मन बनाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ से कमल खिलाना है और सब लोग इसे मिल भी रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के कमल खिला के सरकार का हिस्सा बन के इस हल्के का विकास करना है। ये यहाँ पे इस बार ये बड़ौदा की लड़ाई है, किसी मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई नहीं है। ये बड़ौदा की लड़ाई है और ये बड़ौदा की लड़ाई बड़ौदाबाजी इस बार जीतेंगे, कमल खिलाएंगे और हल्के का विकास करेंगे। जिस वजह से पहलवान जी आपके यहाँ सभा हुई है, तो आपको लोगों की भीड़ को देख के इस गांव से क्या अंदाजा लगता है? देखिए, बहुत बढ़िया है। पीछे भी अच्छा था पर पीछे में टाइम नहीं मिला था। इस बार टाइम है, लोगों से जान पहचान हुई है हमें और जो प्यार वो उठता है ना, वो ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, काम हो गए यहाँ पे। तो आपको लगता है कि इस गांव में बहुत प्यार मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के साथ दी जाएगा ये। आपने 56 गांवों 54 गांवों का दौरा किया है, एक बार नहीं 10 20 50 बार भी एक गांव में जाने का मौका मिला। क्या लग रहा है आपकी बार बड़ौदा हल्का में? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सभी अपने हल्के के विकास के लिए सरकार के साथ पहले जाते हैं और जाना भी चाहिए। और इस बार भी क्योंकि यहाँ बड़ौदा का पूरा पिछड़ा हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई ना, वो चीज़ें मिली यहाँ पे जो मिलनी चाहिए थी। अब मुख्यमंत्री ने 2 कॉलेज अब दिए हैं यहाँ पे, जो आज तक कॉलेज बड़ौदा के में एक भी कॉलेज नहीं था, अब 2 कॉलेज दिए हैं। उससे अलग भी कोई ऐसे इंडस्ट्रीज की बात है कि कोई चले या कुछ और अच्छा हो यहाँ पे, वो बातें भी चल रही हैं। जल्दी कोई और खुशखबरी आएगी। यहाँ पता जनता पुटाना जो है शिक्षण संस्था, उसकी यूनिवर्सिटी या कोई और उसमें कुछ अच्छा करने की वो बात भी है। कुछ अच्छा होना है इस बार। जिस प्रकार से प्रतिनिधि सरपंचों के पूरे हल्के के बड़ौदा हल्के के सरपंचों को इकट्ठा करके यहाँ वहाँ पे बुलाया गया था और हर एक की समस्याएं पूछी गई थी, उन पे कई जगह काम चालू हो चुका और कई जगह पेंडिंग। तो आपको लगता है कि 1 महीने के अंदर तकरीबन समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, कुछ का अभी होगा, कुछ का फिर बाद में। वो सारी चीज़ें पास हो चुकी हैं, कुछ के टेंडर लग चुके हैं, कुछ जो सड़कें हैं उनके टेंडर लग चुके हैं, उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है कि काम में तेज़ी है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 32-33 लाख से ज़्यादा कोरोना केस हो चुके हैं, वो अपने हरियाणा में भी हैं। आप खुद देखिए कि मुख्यमंत्री जी भी, संजय भाटिया जी भी, जो हमारे कृषि मंत्री जे पी दलाल जी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ असुविधाएं अभी भी है, मतलब दिक्कतें अभी भी हैं, पर फिर भी काम अच्छे तरीके से हो रहा है और लोगों के भी काम हो रहा है। गाँव में भी काफ़ी पैसे आए हैं। जैसे जेजेपी वाले कैंडिडेट कहते हैं कि टिकट हमारी होगी, बीजेपी वाले कहते हैं हमारी होगी, तो उसके बारे में आपको? देखिए, दोनों पार्टी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। उम्मीदवार एक ही होगा, वो कौन होगा, जो पार्टी हैं, दोनों पार्टियों को बैठ के तय करना है। उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, पर ये है कि भाई इस बार सरकार के साथ चलिए और कमल खिलाइए। एक मेन बात, आप पहलवान रहे हो यहाँ पे बड़ौदा में, देवीलाल का गड्ढे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोड़ा था, भूपेंद्र हुड्डा का गड्ढा पे योगेश्वर पहलवान तोड़ पाएगा? देखिए, गढ़ तोड़ती है जनता, गढ़ होता है जनता को, जनता ही तोड़ती है। क्योंकि ये जनता जनार्दन से ही कोई किसी का चयन होता है, वो चाहे सरपंच हो, मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, ये जनता का गढ़ जनता ही तोड़ेगी इसको। पहलवान जी, आप किस पार्टी के साथ? पहले भी मैं फाइट की थी। हमारी फाइट होती है बस कि भाई काम करना है हमें। हमारी फाइट होती है भ्रष्टाचार के साथ। हमें ये है कि विकास करना है और भ्रष्टाचार खत्म करना है, लोगों की सेवा करनी है, हमारा यही मकसद है। हम किसी को, क्योंकि हमारी इसमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सबके साथ भाईचारा बना के रखना, आगे बढ़ना है, उस हल्के का विकास करना है।